साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। साध संगत जी, अभी हम सभी साध संगत जी बड़े ही एकाग्रता से, बड़े ही हर्षित मन के साथ साध संगत जी एक एक संत महात्माओं की वचन, एक एक संत महात्माओं का जो अनमोल वचन आ रहा था। साध संगत जी इतने सारे शब्द साध संगत जी सामने आ गए कि साध संगत जी उसमें से एक दो शब्द को अगर हम लेकर चले, एक दो शब्द को ही साध संगत जी अगर हम अपने जीवन में उतार कर चले तो जीवन का यह साध संगत जी पार उतारा हो जाएगा। साध संगत जी अभी जैसा कि हमने अभी संपूर्ण अवतार वाणी से साध संगत जी एक ऐसा शब्द सामने आया है, उसमें एक बहुत ही अच्छा शब्द संगत है। साध संगत जी, साध संगत जी, यह संगत की जो महानता है, यह संगत एक ऐसा शब्द है साध संगत जी जिसको अगर अर्थ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो एक अथाह सागर है साध संगत जी। क्योंकि संगत के बिना साध संगत जी कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम अच्छों का संग करेंगे तो साध संगत जी हमारे अंदर सेल्फ है कि अच्छा गुण आएगा। अगर साध संगत जी हम बुरे लोगों के साथ संगति करेंगे तो साध संगत जी बुरे संगत वो जो है वो आएगा ही आएगा। जैसा कि साध संगत जी एक उदाहरण है, साध संगत जी बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर, साध संगत जी कमाने के लिए जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए छातापुर का कोई व्यक्ति पंजाब चला गया तो साध संगत जी वहाँ का जो मोमेंट होता है, वहाँ जाने के बाद साध संगत जी वो इंसान जिस लोगों के साथ जैसी संगति बनाए, जिस तरह का साध संगत जी वहाँ उसको परिवेश मिला, मोमेंट मिला, धीरे धीरे होता क्या है वो साध संगत जी उस रंग में रंग जाते हैं। वहाँ का भाषा जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहाँ का जो साध संगत जी एक तरह से पहनावा होता है, जो भी होता है साध संगत जी वो अपने अंदर उसके अंदर उतार मतलब आ जाता है। फिर वो जब लौट कर यहाँ आता है साध संगत जी तो देखे होंगे बहुत सारे लोग जब पंजाब से आते हैं तो पंजाबी बोलने लग जाते हैं। छोटी छोटी बात में साध संगत जी कभी कभी हो जाता है घर में भी वो साध संगत, क्योंकि उसका परिवेश बदल जाता है। वो जिस प्रकार का उसको संगत मिला वैसा ही साध संगत जी वो बन गया। तो यहाँ साध संगत जी साधु संतों की बात जब आती है, जब संत महात्माओं की संगत की बात आती है तो वो साध संगत जी सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। संत महात्माओं का संग कोई साधारण नहीं है साध संगत जी। यही बड़ा सहयोग, बड़ा ही भाग्य से साध संगत जी हमें प्राप्त हुआ है। साध संगत जी आज जो हम सभी साध संगत जी इतने दूर दराज के संत महापुरुष जो यहाँ आकर साध संगत जी इतनी इतनी अच्छी विचार, इतना अनमोल वचन जो दे रहे हैं, ये साध संगत जी हमारे जीवन को किस प्रकार से जिए, किस तरह जिए वो सिखा रहे साध संगत। यह एक ऐसा दरबार है जहाँ पर साध संगत जी हमें जीने का एक तरीका सा प्राप्त होता है, जीने का एक सलीका सा प्राप्त होता है साध संगत जी। साध संगत जी वैसे अगर कहे तो सुख दुख तो संसार ही है साध संगत जी। सुख दुख का इस जीवन में आना जाना लगा रहता है साध संगत जी। साध संगत जी बहुत सारे लोगों के मुख से सुने होंगे कि वो अमीर है। बहुत सारे लोग कहते हैं साध संगत जी वो अमीर है। लोगों का कहना कभी बंद नहीं होता है साध संगत जी, लोगों का कहना कभी बंद नहीं होता। लोग जब अमीर, जब कुछ पैसे हो जाए, कुछ रुपये हो जाए, धन दौलत हो जाए तो उसको भी लोग कहते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी लोग कहते हैं साध संगत जी फलाना बहुत ही गरीब है। मतलब लोगों का कहना कभी रुकता नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी आओ, साध संगत जी हम इस परमात्मा का शुक्रगुजार करें, इस निर्गुण निराकार दातार का शुक्रगुजार करें जिन्होंने साध संगत जी सुंदर तन को देकर हमें इस धरा पर उतारा है। साध संगत जी जैसा कि इससे पहले जो है विचार में आ रहा था कि जब हम माँ के गर्भ में थे तो माँ के गर्भ में हम दोनों हाथ जोड़े परमात्मा से सुमिरन कर रहे थे, प्रभु से कह रहे थे कि प्रभु हमें इस अंधकार से निकाल दो। हम जो है इस धरा पर जाकर, धरती पर जाकर सत्संग भजन करेंगे, संतों का संग करेंगे, अच्छे नेक कार्य करेंगे। साध संगत जी वहाँ परमात्मा से गुजारिश कर रहे थे, दोनों हाथ जोड़े मतलब सुमिरन कर रहे थे। लेकिन साध संगत जी परमात्मा तो दयालु होते हैं,
परमात्मा की कृपा तो सब पर होती है साथ संगत जी। परमात्मा की कृपा जैसी होती है हम इस धरा पर आ जाते हैं साथ संगत जी। और क्या फिर देखते हैं साथ संगत जी, यह माया रूपी जो है, यह जो माया है यह साथ संगत जी हावी हो जाता है। यह माया इस तरह हावी हो जाता है तो साथ संगत जी हमें कुछ सोचने भी नहीं देता है। धीरे धीरे जब हम समय के साथ बड़े हो जाते हैं, जब साथ संगत जी सब कुछ हो जाता है, तब साथ संगत जी हम परमात्मा से जो किए हुए वादा था, जो साथ संगत जी हम वादा प्रभु से कर इस धरा पर आए हुए थे, वो साथ संगत जी हम भूल जाते हैं। फिर साथ संगत जी इस रंग बिरंगे संसार में हम इस तरह उलझ जाते हैं, इस तरह फंस जाते हैं, जो परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का नाम हमें याद ही नहीं रहता है। साथ संगत जी ऐसे ही बस चाहिए चाहिए में यह जीवन बीत जाता है साथ संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। साथ संगत जी फिर क्या होता है, बाद में पछतावा कि हमने तो कुछ कर ही नहीं पाया। साथ संगत जी यह संत महापुरुषों की विचार से बार बार जो है हमें सुनने को मिलता है कि इस धरा पर आए हैं तो हम नेकी का कर्म कर ले, अच्छा कर्म कर ले। कर्म की भी बातें आती है साथ संगत जी, क्योंकि कर्म जो है साथ संगत जी वही प्रधान है। जिस प्रकार का कर्म होगा वैसा ही साथ संगत जी हमें फल प्राप्त होगा। साथ संगत जी कर्म कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट, कर्म रूपी रेस्टोरेंट है साथ संगत जी, जहाँ सबको साथ संगत जी जाना पड़ता है। वह कर्म रूपी रेस्टोरेंट में जो हम यहाँ साथ संगत जी कर रहे हैं, जो साथ संगत जी हमने पकाया है वही साथ संगत जी परोसा जाएगा। वहाँ साथ संगत जी कोई मेन्यू लेकर नहीं पहुँचेगा कि आपको क्या खानी है, आपको क्या चाहिए। जैसे कि अभी हम कोई रेस्टोरेंट में बैठते हैं, जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वह चार्टशीट दे देता है साथ संगत जी कि आपको क्या चाहिए, आप ऑर्डर में दीजिए, वो आपको परोसा जाएगा। लेकिन साथ संगत जी ये कर्म रूपी रेस्टोरेंट जो है, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है कि आपको क्या चाहिए, किस प्रकार का आपको जो है फल मिलेगा, वो कुछ भी नहीं पूछेगा। वो साथ संगत जी जो हमने पकाया है वही वहाँ परोसा जाएगा, वही हमें भोगना पड़ेगा साथ संगत जी। वहाँ पर कोई साथ संगत जी पैरवी पगान नहीं होगा, जो हमने किया है वही प्राप्त होगा। और साथ संगत जी हम अगर परमात्मा की कृपा से इस धरा पर पहुँचे हैं, तो बार बार जिक्र होता है साथ संगत जी इस मानुष जीवन का, इस मानुष तन का, इसका क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह मनुष्य जीवन जो मिला है कितनी अमोल है साथ संगत जी, इसकी क्या गरिमा है, इसको भी समझने की जरूरत है। संत महापुरुष बार बार विचार के माध्यम से कहते हैं इस शरीर के, इस मानुष जन्म के बारे में कि बड़े ही भाग्य से, बड़े ही सहयोग से मिला है और एकमात्र भक्ति भजन करने के लिए, परमात्मा की सुमिरन करने के लिए मिला है। साथ संगत जी जो भी काम मिल रहा है परमात्मा की कृपा से, जो भी काम मिल रहा है वो काम करते हुए परमात्मा का शुक्रगुजार करें। साथ संगत जी तुलसीदास जी जो थे, सत्संग संत कबीर जी, उसको बार बार लोग जब जाते थे ना उस रास्ते से, तो उसको पूछते थे कि आपको तो देखते हैं 24 घंटा आप काम ही करते रहते, तो फिर परमात्मा का भजन भक्ति कब करते आप, परमात्मा का कब नाम लेते हैं। तो साथ संगत जी आते जाते राही को कहते थे कि हम जो है परमात्मा का सुमरन काम करते हुए करते हैं। जो भी काम परमात्मा ने, कपड़े सिलने का काम था साथ संगत जी, कपड़े बुनने का काम था उनका, वो बोले कि हमें जो है परमात्मा ने कार्य दिया है, अपने कर्म को करते हुए हम परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए परमात्मा का गुणगान करते, यही भक्ति है साथ संगत जी। हम गृहस्थी में रहकर काम धंधा जो भी परमात्मा की कृपा से मिला है उसे ईमानदारी से, उसे साथ संगत जी सरल सहज रूप में करते हुए इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का शुक्रगुजार करते हुए साथ संगत जी वो काम को करें। क्योंकि साथ संगत जी आज एक बात और देखनी है कि यह संसार जो है, संसार में लोग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हैं। आखिर इस बेचैनी का क्या कारण है, इस पर भी अमल करना होगा साथ संगत जी, इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर आज इंसान इतना ज़्यादा परेशान क्यों है। आखिर क्या है जो साथ संगत जी इंसान में इतनी ज़्यादा परेशानी है। साथ संगत जी इंसान की परेशानी इसलिए है कि वो साथ संगत जी परमात्मा को राजी करने के बजाय वो साथ संगत जी वो इंसान को राजी करने में लगे हुए। वो साथ संगत जी यह जो धरती पर इंसान है उसको रजामंद करने में अपना यह अनमोल समय, यह कीमती समय जो है साथ संगत जी इसको व्यर्थ करते जा रहे हैं। साथ संगत जी यह समय बड़ा ही भाग्य, बड़े ही संयोग से मिला है। इस समय की साथ संगत जी जो है वो बड़ा ही, इस समय को हम यूं ही नष्ट ना करें, यह समय दोबारा नहीं मिलने वाला है साथ संगत जी। साथ संगत जी जिस प्रकार साइकिल का चक्का घूमता है उसी प्रकार से यह जीवन रूपी चक्र चलता है साथ संगत जी। यह जीवन कितना अमोलक है, कितने ही भाग्य से, कितने ही साथ संगत जी सहयोग से प्राप्त हुआ है। साथ संगत जी संत महापुरुष के विचार से हमें सीखने को मिलता है।
तो हमें यही विचार करना होगा कि परमात्मा ने हमें इस धरा पर जब उतारा है तो हम भक्ति भजन करें, साधु संतों का संग करें, संत महात्माओं की बातों पर चले, वही सासंगत जी पार उतारा करेंगे। आज जो सासंगत जी यह मिशन है, इस मिशन में जो इतने सारे संत महापुरुष हैं और एक एक संत महापुरुष का जो सासंगत जी विचार होता है, जब भी संगते में आते हैं देखते हैं सासंगत जी एक दूसरे संत महापुरुष किस तरह से धन निरंकार जी करते हैं। सासंगत जी एक समर्पण का भाव जो है, वो समर्पण का भाव सासंगत जी देखने को मिलता है इस दरबार में। सासंगत जी यही तो है जीवन का मेन, इसको समझने की जरूरत है सासंगत जी, इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है सासंगत जी। कुछ भी काम देने वाला नहीं है सासंगत जी, यह जीवन जो चक्र है, जीवन जो है यह सीमित है सासंगत जी, इसका कोई वैल्यू कोई गारंटी नहीं है कि कब खत्म हो जाएगा या कब समाप्त हो जाएगा, इसका कोई सासंगत जी गारंटी नहीं है। जब तक ये समय मिला हुआ है, जब तक के लिए सासंगत जी हम इस धरा पर हैं, तो यही प्रयास रहे कि हम परमात्मा का गुणगान करते रहे, सच्चे सदगुरु का गुणगान करते रहे। सासंगत जी इस परमात्मा की रजा में इस जीवन को जीते चले जाए। खुद को मालिकाना हक सासंगत जी कभी नहीं सोचने की जरूरत है कि हम इसका मालिक है, यह तो मेरा है, यह हमारा। आज यही है संसार में, आप सभी देख रहे हैं कि संसार में लोग मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को ठेस पहुंचा देते हैं सासंगत जी, ये तो मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, लोग कहते हैं सासंगत जी। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं सासंगत जी, वो कभी नहीं कहते कि मेरा है, वो कहते तो परमात्मा का है। एक बार की बात है सासंगत जी एक गुरसिक का घर था, तो संयोग से देखिए सासंगत जी बाबा जी उसी रास्ते से होकर जा रहे थे, तो बाबा जी तो अंतर्यामी सासंगत जी तो चले गए गुरसिक के यहाँ। तो गुरसिक जैसे ही बाबा जी को देखे तो चरणों में गिर पड़े। बाबा जी बड़ा इस भाग्य से यहाँ पहुँचे, हमारे दर को पहुँचे हुए। तो बाबा जी सासंगत जी देखिए बहुत ही सुंदर घर था, बहुत ही आलीशान मकान था। तो बाबा जी पूछे कि किसका है, तो जो गुरसिक थे सासंगत जी उन्होंने कहा बाबा जी ये तो आप जी का है। फिर सासंगत जी दरवाजे पर बहुत बड़ी गाड़ी थी, बाबा जी फिर पूछे कि ये किसका है, तो उन्होंने फिर कहा कि बाबा जी ये तो आप जी का है। फिर सासंगत जी बाबा जी कुछ जैसे ही अंदर गए, देखिए बड़ा सा फोटो जो है बाबा जी का लगा हुआ था। तो सासंगत जी बाबा जी पूछे ये किसका है, बोले हुजूर ये मेरा है, बस यही तो मेरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मेरा, बस यही मेरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी देख रहे हैं ये सब आपका है, मात्र एक ये फोटो जो आप जी का लगा हुआ है यही मेरा है। तो सासंगत जी भाव देखिए कितनी सुंदर भाव, यही भाव है सासंगत जी। परमात्मा भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं सासंगत जी, वो भाव के भूखे होते हैं। जिस प्रकार से हमारा भाव होगा यही भाव सासंगत जी परमात्मा को प्यारे होते हैं। और परमात्मा सासंगत जी सिर्फ और सिर्फ भाव देखते हैं कि जो भाव है संत महापुरुषों का, सासंगत जी उसे ही सब कुछ से न्यारा कर देते हैं। तो आओ सासंगत जी आज हम सभी को एक ऐसा दर मिला हुआ है जो सासंगत जी जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बातें होती, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एकत्व मिलवर्तन की बातें होती सासंगत जी, ऐसा दर है सिर्फ और सिर्फ सासंगत जी यहाँ मानवता की पाठ पढ़ाई जाती है कि हम सबसे पहले मानव हैं, सबसे प्रथम मेरा मूल कर्तव्य मानवता वाली कर्तव्य होना चाहिए। हम जो सासंगत जी इस धरती पर आए हैं ये कोई नहीं कोई छाप लेकर आए कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सिख है, हम ईसाई है, कुछ भी नहीं। हम सासंगत जी एक मानव बनकर आए हैं, एक मानव। परमात्मा जब एक है तो हम परमात्मा हम इंसानों को भी एक बनाकर भेजा है सासंगत जी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सासंगत जी विभेद होती जा रही है कि हम हिंदू है, हम मुसलमान है। क्यों सासंगत जी? इसका एकमात्र कारण है यह अज्ञानता। यह अज्ञानता के शिकार में हो सासंगत जी आज लोग ऐसे कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लोग कहते हैं सासंगत जी। वह अज्ञानता लोग समझ जाए कि परमात्मा जब एक है, प्रभु जब एक है, तो हम प्रभु के बनाए हुए इंसान अलग क्यों, हम भी तो एक है। सासंगत जी जब परमात्मा एक हो सकता है तो हम इंसानों को एक होने में क्या लगता है। तो आओ सासंगत जी आज माता जी की कृपा से हम सभी को यही संदेश मिल रहा है। माता जी सासंगत जी विचार के माध्यम से हम सभी को यही सीख देती आ रही है कि हम सभी एक बन जाए, हम सभी एक को माने, एक को जाने और एक हो जाए। परमात्मा एक है, हम एक को जानने की कोशिश करें। आज सासंगत जी देख रहे हैं लोग पूछते तो बहुत है, भक्ति भजन तो सभी करते हैं, लेकिन अनजान होकर भक्ति भजन करते हैं। सासंगत जी जानकर कोई भक्ति भजन नहीं करते हैं। तो माता जी यही कह रहे हैं कि जानकर भक्ति करें, फिर जाकर जो है बात बनने वाली है सासंगत जी। और सासंगत जी आज हम सभी को एक ऐसा दर, एक ऐसा सासंगत जी सहयोग प्राप्त हुआ है, संत महात्माओं का आशीर्वाद सासंगत जी मिल रहा है। यही तो सासंगत जी है, यही है जीवन को सही ढंग से जीने का, सही ढंग से सासंगत जी इस
जीवन को आनंद तौर पर जीने का एक रास्ता, एक पथ सा है साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास बच्चा है तो दास बहुत ज़्यादा बोल दिया, दास क्षमा चाहेगा। हुजूर आप जी सभी कृपा करना, आप जी संत महात्माओं, आप जी दास पर कृपा करना। दास तो बच्चा है, दास तो चरणों के धूल के समान है, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है, बोलने की क्षमता नहीं। वो तो आप जी के चरणों में जुड़कर, आप जी के चरणों से लगकर दो शब्द सीखने का मौका मिलता है। आप जी कृपा करना दास पर, आप जी कृपा करना, मेहर करना, ताकि यह जो जीवन है, यह जीवन सरल सहज बन जाए, संतों का संग सब दिन मिले। और साथ संगत जी, समय का थोड़ा अभाव है, और साथ संगत जी हम सभी मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में इस जीव जगत कल्याण हेतु साथ संगत जी अरदास करे, विनती करे कि हे सतगुरु माता, आप जी कल्याण करो। आप जी तो सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो कि किसको कब क्या चाहिए, कौन किसको क्या किस चीज़ की जरूरत है। आप जी सभी संत महात्माओं की जो है झोली वो खुशियों से भर देना, जो भी संत महात्माओं के दुख कष्ट है उसको हर लेना। आप जी कृपा करना, आप जी कृपा करना। और साथ संगत जी, समय बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और साथ संगत जी सतगुरु माता जी समय को भी साथ संगत जी कहे हैं कि इस समय का हम सदुपयोग करते हुए इस समय को ही जानकर जो है अपनी भक्ति भजन करते रहे। साथ संगत जी, और सभी संत महापुरुष मिलकर समय के